तो यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। वर्ग 10 के लिए मैट्रिक के किसी भी परीक्षा में 3 से 4 सवाल आना सुनिश्चित रखता है। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ABCD 4 सवाल है, जिसको मैंने संतुलित कर चुका है। अब इन्हें हम एक एक करके संतुलित करने के लिए जानकारी रखते हैं। तो पहला सवाल ए सवाल है, एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि तीर चिन्ह के पहले जो रासायनिक तत्व जो है अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, और तीर चिन्ह के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर हम इनमें भाग लेने वाले सभी तत्वों को एक सूची में रफ के रूप में रखे हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और क्लोरीन। तो अब यहाँ से देख सकते हैं एल्युमिनियम की संख्या दोनों ओर 1-1 है, और इसी तरह से कॉपर की संख्या भी दोनों ओर 1-1 है, और क्लोरीन की संख्या बाएं पक्ष में 2 जबकि दाएं पक्ष में यहाँ पर 3 देख रहे हो। हमें आसानी से समीकरण को संतुलित करने के लिए ये देखना है इस डाटा के माध्यम से कि कौन सा तत्व का संख्या सबसे ज़्यादा है और अंतर भी है। तो यहाँ पर क्लोरीन का संख्या सबसे ज़्यादा भी है, 2 और 3 का अंतर भी है और सबसे ज़्यादा भी है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को संतुलित करेंगे। अब ध्यान देना है क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है। क्लोरीन आपके पास यहाँ पर है और आपका क्लोरीन यहाँ पर है। तो ये बाएं पक्ष में क्लोरीन की संख्या यहाँ पर आपका 2 है और दाएं पक्ष में क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 3 है। अब इसमें जो संख्या विषम संख्या होता है उनको हम 2 से गुना करके आसानी से सम बना सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, सम संख्या बन गया। यानी कि 6 क्लोरीन हो गए इधर बाएं पक्ष में, जबकि दाएं पक्ष में 6 क्लोरीन हो गया और बाएं पक्ष में 2 है। इसको हम 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। मैंने 3 से गुना कर दिया। इस स्थिति को देखने से आपको यहाँ पर कॉपर के बगल में क्लोरीन का संख्या 3 करने के लिए 6 करने के लिए यहाँ पर हमने अंगुल के पास 3 लगा देंगे, 3 लगा दिया। और यहाँ का क्लोरीन को हम 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। इस तरह से मेरा बराबर हो गया। किंतु जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लोरीन को बराबर 6 करने के लिए हम 3 लगाते हैं तो कॉपर की संख्या भी 3 गुना 3 हो गया, जबकि बाएं पक्ष में यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 3 लगा देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पर भी 3 लगा दिया। और यहाँ पर हम क्लोरीन को 6 करने के लिए 2 डालने पर एल्युमिनियम का संख्या भी 2 गुना हो गया है, 2, जबकि बाएं पक्ष में एल्युमिनियम 1 ही है। तो यहाँ पर हम अंगुल के पास 2 लगा करके हम इसको बराबर कर सकते हैं, और इस तरह से मेरा पहला समीकरण संतुलित। अब ये समीकरण बी जो है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। इनमें भाग लेने वाले सभी तत्वों को हम एक संकलन करने के बाद इस पर अभिकारक और उत्पाद के पक्ष में उनकी संख्या को तुलना करते हैं। तो ये बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन का संख्या देखिए। बेरियम यहाँ पर दोनों पक्ष में 1-1 है, और उसी तरह से क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 2 है, 2 और 1 है। और इसी तरह से यहाँ पर आपका पोटेशियम 2 है, दाएं पक्ष में 1 है, ये भी 2 और 1 है। और एस का मान यहाँ पर 1 देख रहे हो, दाएं पक्ष में भी 1 है, 1 करके है। और ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर 4 देख रहे हैं बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में भी 4 है, दोनों ओर 4-4 है। अब हमें ये ध्यान देना है इस चार्ट के माध्यम से कि कौन सा तत्व का संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन सम है, बराबर है, तो अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन और पोटेशियम का संख्या ज़्यादा भी है और दोनों पक्षों में से अंतर भी है। तो क्लोरीन या पोटेशियम में से किसी एक को हम पहले संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हम क्लोरीन को पहले संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है, क्लोरीन देख रहे हैं कि यहाँ पर है, और आपके पास क्लोरीन यहाँ पर है। इसमें जो क्लोरीन है यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका संख्या 1 है। अब मेरा कोशिश ही होना चाहिए कि विषम संख्या को 2 से गुना करके सम कर देंगे। तो यहाँ का 1 को हम 2 से गुना करके हम सम बना दिए। इस तरह से यहाँ 2 रखने से आपका पोटेशियम की क्लोरीन की संख्या दोनों ओर 2-2 हो गया। अतः यहाँ पर हमें 2 डालना पड़ेगा, हमने 2 डाल दिया। इस तरह से यहाँ पर हम 2 डालते हैं, क्लोरीन का संख्या दोनों ओर 2-2 हो गया, लेकिन पोटेशियम का संख्या भी 2 हो गया, और जबकि यहाँ पोटेशियम का संख्या पहले से 2 है। और बाकी सभी
के पास हम कोई नंबर डाले नहीं हैं और पहले से बराबर है। इस तरह से मेरा बी सवाल संतुलित हो गया है। हम अगले सी सवाल के लिए चलते हैं। तो यहाँ सी सवाल जो है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाता है। इसमें से हम भाग लेने वाले सभी तत्वों का संकलन HNO और Ca है। इसमें बाएं पक्ष में अगर हम H के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। और दाएं पक्ष में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है। उसी तरह से नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 नाइट्रोजन है और दाएं पक्ष में यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के ब्रैकेट के बगल में 2 है तो नाइट्रोजन का भी 2 गुना है, तो 2 नाइट्रोजन। बाएं पक्ष में 1 और दाएं पक्ष में 2 नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 गुना 2 ऑक्सीजन, 3 और 2 5 ऑक्सीजन। और दाएं पक्ष में 3 दूना 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 7 ऑक्सीजन। बाएं पक्ष में आप देख रहे 5 ऑक्सीजन और दाएं पक्ष में 7 ऑक्सीजन। अब इसमें ये ध्यान देना है, यहाँ कैल्शियम जो है दोनों पक्ष में 1 1 है, कैल्शियम दोनों पक्ष में 1 1 है। अब इस डाटा के माध्यम से किसका संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑक्सीजन का संख्या सबसे ज़्यादा है 5 या 7 और अंतर भी है। तो इनको हम ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, जहाँ भी ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका संख्या 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है इसका संख्या 2 है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका संख्या 3 दूना 6 और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका संख्या 1 है। अब मेरा कोशिश रहेगा कि हम विषम संख्या को 2 से गुना करके हम बना लेंगे। हम 2 से गुना कर दिए। इस तरह से हिसाब लगाने पर ये 2 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन। बाएं पक्ष में 8 ऑक्सीजन हो गया, तो हम दायां पक्ष में भी 8 ऑक्सीजन बनाना चाहेंगे। और इस स्थिति के आधार पर हम विषम संख्या 1 को 2 से गुना कर देते हैं। तो ये 2 का 2 और 6 8, दोनों और 8 ऑक्सीजन हो गया। इस हिसाब के द्वारा हमें यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। हमने 2 लगा दिया और इस 2 को देखते हुए यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा दिए, 2 लगा दिए। तो इस तरह से आपका समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन की संख्या अब बदल जाता है, जिसे 2 दूना 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बाकी किसी भी तत्वों को अगर हम गिनते हैं तो दोनों पक्ष में संतुलित है, आप इसमें देख सकते हैं। हम अगला सवाल डी के बारे में चलते हैं। तो ये डी सवाल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 अभिक्रिया करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O जल बनाता है। इसमें हम सभी भाग लेने वाले तत्वों का हम डाटा पर संकलन करते हैं। यहाँ पर N है, Na है, O है, H है और S है। और अभिकारक के साइड में अगर हम Na को देखेंगे तो 1 है, यहाँ पर 1 है और दाएं पक्ष में 2 है। उसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, बाएं पक्ष में 5, दाएं पक्ष में 4 और यहाँ पर 1 5, दोनों और 5 5। हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका संख्या दाएं पक्ष में 2 है। एस सल्फर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों और 1 1। अब हमें इस चार्ट के माध्यम से ये ध्यान देना है कि किसका संख्या सबसे ज़्यादा और अंतर है। ऑक्सीजन का ज़्यादा तो है लेकिन बराबर है। हाइड्रोजन का संख्या 2 और 3 ज़्यादा भी है और अंतर भी है। तो हमें हाइड्रोजन को पहले संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर है, आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और ये हाइड्रोजन आपके लिए सवाल में यहाँ पर भी है। अब इसमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका संख्या 2 है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका संख्या भी 2 है। और संतुलित करने का एक प्रक्रिया में ध्यान देना है। जो संख्या विषम संख्या में होगा उसको हम 2 से गुना करके सम कर लेंगे। तो हम इस 1 के पास 2 से गुना करके हमने सम कर दिया।
अब ये हिसाब लगाते हैं तो 2 एका 2 और यहाँ पर भी 2, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4 4 हाइड्रोजन हो गया। बाएं पक्ष में 4 हाइड्रोजन, जबकि दाएं पक्ष में 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसको हम 4 बनाने के लिए आसानी से 2 से गुना करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हमने 2 से गुना कर दिया। अब ये स्थिति देखते हुए हमें यहाँ जो लाल रंग से जो 2 देख रहे हो, तो यहाँ के तत्वों के पास यहाँ बाएं साइड में ये 2 लगा देंगे। यहाँ हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर आपको हिसाब नहीं किया गया, यहाँ लगाना नहीं है। आगे इसमें देखते हैं तो यहाँ पर लाल रंग से 2 गुना करना है, इसमें हम 2 लगा देंगे और इस तरह से देखते हैं तो आपका ये हाइड्रोजन की संख्या दोनों पक्ष में 4 4 एक समान हो गया। यहाँ 2 लगाने से अब ऑक्सीजन का संख्या भी 2 गुना हो गया, जबकि यहाँ पर 4 है तो 4 और 2 6 हो गया। बाएं पक्ष में देखते हैं तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 लगाने से नाइट्रोजन की संख्या भी, सोडियम का संख्या भी 2 हो गया, 2 गुना। तो इधर 2, इधर भी आपके पास देख रहे हैं 2 है और इस तरह से अन्य सभी तत्व संतुलित हो चुका है।